नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके हैं कि ये वीडियो किस विषय में होने वाला है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं उनकी एज अभी तक क्या रही है 21 वर्ष या अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से 23 रही है। अब इस बार थोड़ा सा चेंज है, आपको 2 फायदे इस बार मिलने वाले हैं, चाहे आप कोई सी भी फोर्स में जाओ जो अग्निवीर के तहत आने वाली है, जिसमें वायुसेना भी शामिल होगी, थल सेना भी शामिल होगी। यानी कि आर्मी में अगर आप जाना चाहो, बीएसएफ में अगर आप जाना चाहो या वायुसेना में आप जाना चाहो, सब में आपको छूट मिलेगी। यानी कि पहले आपकी एज क्या हुआ करती थी, इस बार आपकी एज क्या रहेगी। पहले एग्जाम कैसे होता था, इस बार एग्जाम में थोड़ा बदलाव रहेगा। इसके अलावा कितना प्रतिशत आपको आरक्षण मिलेगा, जी हाँ, आपको एसटी एसी से थोड़ा हट के आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले एसटी एसी में ही आरक्षण था। थोड़ा बहुत आपको, जो आप राजपूत कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो उसमें, या बंजारा कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी छूट थी। पर इस बार आप चाहे कोई सी भी जाति से हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, सब में आपको थोड़ी थोड़ी छूट मिलने वाली है। यानी कि कितने प्रतिशत आपको आरक्षण मिलने वाला है, सारा कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल या परसों ही मैंने वीडियो डाला था जिसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मैंने सारी वैकेंसीज के बारे में बताया था जो मार्च मंथ की वैकेंसीज थी। ये वाला वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने मार्च में जो भी वैकेंसी आई है उसमें मैंने बताया था। साथ ही मैंने पहली वैकेंसी जो शामिल करी थी आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी, जिसमें 40,000 पोस्ट आई थी, उसमें मैंने आपको उस समय भी बताया था कि इस बार थोड़ी संभावना है कि आपकी छूट होगी, जैसे कि आयु में आपको छूट मिल सकती है और दूसरा आपको आरक्षण में भी छूट मिलेगी। दोनों ही चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी जिस पर क्लिक करके आप मार्च मंथ की जो भी वैकेंसी है उनके बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इस बार आई है और क्या क्या उनमें होने वाला है। साथ ही अगर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और मेरी अभी एसएससी एमटीएस की क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करी है तो जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सब्सक्राइब तो कर जाते हैं पर बेल आइकॉन क्लिक नहीं करते हैं, तो मेरा न्यू वीडियो आपके पास में नहीं पहुंच पाता है। तो आप बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए बात करते हैं आर्मी वीर अग्निवीर। जो वैकेंसी मैंने आपको बताई थी उसमें 40,000 पोस्ट जो आई थी, कितनी 40,000 पोस्ट। शैक्षिक योग्यता मैंने आपको बताया था हर पद के हिसाब से अलग अलग होने वाली है। उम्र की जब मैंने आपको बात करी थी तो 17.5 से स्टार्टिंग है, 21 वर्ष तक आप फॉर्म भर रहे थे। इस बार आपकी आयु में थोड़ा बदलाव है, यानी कि अब आप फॉर्म भरने के लिए 17.5 से कितने वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे, 30 वर्ष तक। और इसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज तो आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता आ रहा है, ओबीसी को हर बार 3 वर्ष की छूट मिलती है और एसटी एससी में भी छूट मिलती है। इस बार ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को भी छूट मिलेगी। यानी कि अब आप क्या करोगे, 30 वर्ष तक तो आप फॉर्म भर ही पाओगे। इसके अलावा आपको 3, 5 और 2 के हिसाब से छूट मिलेगी। कैसे, यानी कि 3 वर्ष में ओबीसी, 5 वर्ष में एसटी एससी और 2 ईयर में ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों का आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जो पहले से ही वंचित रह चुके हैं कि हाँ हम 2-3 बार फाइट कर चुके हैं, हमारा सपना पूरा नहीं हुआ है, हमारी ओवर एज हो गई है, तो अब आपके लिए नया मौका है। आप अभी से लग जाइए तैयारी में। और इस बार क्या बदलाव था शैक्षिक योग्यता में, मैं आपको पहले ही जब मैंने मार्च की वैकेंसी बताई थी तब मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इस बार क्या होने वाला है। आप जैसे ही फॉर्म भरोगे, पहले आपका फिजिकल नहीं होगा। जब मार्च की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने आपको बताया था पहले आपका फिजिकल ना होगा, आपका पहला रिटर्न होगा, उसके बाद में रैली, यानी कि जो आपका फिजिकल होना है वो होगा। तो आपका इस बार फिजिकल भी बेस्ट होना चाहिए और दूसरा क्या है, आपका रिटर्न एग्जाम भी बेस्ट होना चाहिए। सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। इस बार पहले अपने फिजिकल पे भी ध्यान लगाना है और रिटर्न पे भी ध्यान लगाना है। अब बात करेंगे इस वैकेंसी की, बीएसएफ वैकेंसी। तो बीएसएफ वैकेंसी में भी आपको छूट मिलने वाली है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें भी आपको छूट मिलेगी। यानी कि अग्निवीर के अंदर जो कि आपको कितने 4 वर्ष की क्या होगी, सेवा देनी होगी। 4 वर्ष तक ही क्या करना पड़ेगा, आपको सेना में रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट मिल जाएगा। और फिर अगर आप किसी भी नौकरी में अप्लाई करते हो, चाहे बैंकिंग की हो, एससीसी की हो, कोई भी पुलिस की वैकेंसी हो, अगर उसमें आप
अप्लाई करोगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही आपको सर्विस कितना देना है, 4 वर्ष ही देना है, जिसके अंतर्गत अग्निवीर में जो भी वैकेंसी आई है, आर्मी की है, बीएसएफ की है और इसके अलावा वायुसेना की वैकेंसी भी शामिल है। यानी कि फोर्स लेवल की जितनी भी वैकेंसी थी, जिन की उम्र 17.5 से 21 वर्ष थी, उनकी एज में छूट मिल जाएगी। और अगर आपने अपना सपना छोड़ दिया था कि हमारी ओवर एज हो चुकी है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज से ही आपको फिर से तैयारी में लगना होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जिनका सपना है आर्मी में जाने का। किस किस का सपना है आर्मी में जाने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं, बीएसएफ का मैं बता चुकी हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी जाना है तो आपको छूट मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक और मैं बता देती हूँ, जिसके अंतर्गत क्या होगा, असम राइफल में भी आपको छूट है। यानी कि फोर्स मैंने बता दिया है, फोर्स लेवल की जितनी भी वैकेंसी है आपको उसके अंतर्गत छूट मिल जाएगी। एक और क्या होगा, आरक्षण आपको मिलेगा। कितना परसेंट आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, कोई सी भी कैटेगरी, चाहे आप ST SC हो, OBC हो, जनरल, EWS, कोई भी कैटेगरी, फीमेल हो या मेल हो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। 10%। और 10% आरक्षण यानी कि आपको थोड़े नंबर भी अगर कम आ गए ना, फिर भी आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाएगा। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि एज अगर 30 तक हो गई है तो आने वाले समय में आपको फिजिकल में भी थोड़ी राहत मिल सकती है। यानी कि अभी जो थोड़ा टफ होता है उसमें आपका लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। यानी रनिंग के अंतर्गत जो आपको मिनट दिए गए हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि एज में इस बार छूट हो सकती है, क्योंकि आप उस चीज़ को देख के ही समझिए ना, क्योंकि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं फोर्स में और सर्विस सिर्फ 4 साल की है आपकी, कि 4 साल ही आपको सेवा देनी है देश के लिए, तो ओबियसली इसमें ये होना तो तय है ना, क्योंकि एज बढ़ाना पड़ेगा। 21 वर्ष की आयु में अगर आप गए हो या 17.5 की आयु में गए हो तो कितनी आयु में आप रिटायरमेंट लेके आ जाओगे, 24, 25, 26 ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी एज बढ़ाई, इसमें तो अच्छी खुशखबरी है। और आपको इस बार सब टाइप की तैयारी करनी है। और आरक्षण मैंने आपको बता दिया है, 10% आपका आरक्षण रहेगा। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा है वो सारी चीज़ें आप नोटिस करके चलिए। इस बार आपको एग्जाम में भी पढ़ना होगा, प्लस फिजिकल पे भी ध्यान लगाना होगा। पहले क्या होता था, फिजिकल थोड़ा टफ है, फिर एग्जाम थोड़ा नॉर्मल रहेगा कि एग्जाम देने में आपको कुछ नहीं लगेगा कि ठीक है दे दिया, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। पर इस बार फिजिकल एग्जाम दोनों ही बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि आर्मी में ऐसे लड़के या लड़कियों की जरूरत है जो फिजिकली बेस्ट रहें पर उनका माइंड भी थोड़ा शार्प होना जरूरी है, माइंड भी अच्छा हो। तो दोनों ही चीजें इस बार होगी। दूसरा आपने क्या देखा है, आपकी एज में छूट है, यानी कि 17.5 से आपकी एज 30 वर्ष कर दी गई है। साथ ही आपको कैटेगरी वाइज भी आपको छूट मिल जाएगी। तीसरा आपने क्या देखा है, आरक्षण, यानी कि इस बार आपको कैटेगरी वाइज आरक्षण मिल जाएगा। ST SC वालों को तो है ही सही 33%, पर इस बार अगर आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10% आपको आरक्षण मिलेगा अग्निवीर योजना के तहत, जिसमें BSF सारी फोर्स लेवल की वैकेंसी शामिल होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है आर्मी, अग्निवीर या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने आर्मी की तैयारी करनी है या आर्मी में जाना है तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आ चुके हैं। आर्मी के बारे में मैं सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये थी सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके अलावा आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।